हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हमारी सीडीपी जो है वो फिनिश हो चुकी है और कल से हमने जो है हिंदी पेडोलॉजी को स्टार्ट किया है। आज जो है हमारी सीरीज नंबर 2 है बेटा। इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपकी सीटेट की तैयारी जो होगी वो एकदम बढ़िया चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपका एग्जाम जो है 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक बेटा, तो हम अपने चैनल पे बाकायदा हिंदी हो गया, चाहे हिंदी गद्यांश हो, चाहे हिंदी पद्यांश हो, सीडीपी पूरी साइंस बेटा हम पूरे 90 मार्क्स को कवर कर रहे हैं ताकि आपका सीटेट जो है इस बार ऐसे ही क्लियर हो जाए। बेटा आपको पता है कि एक ऐसा एग्जाम जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां पे ना कोई वो स्कोर का हिसाब किताब है, फिर भी इतने लोग फेल हो रहे हैं। आपको पता है कि 2024 में जो अभी 14 और 15 तारीख को एग्जाम हुआ था बेटा, इसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, लेकिन 17 लाख लोग जो थे वो पेपर देने के लिए सेंटर पे गए थे, लेकिन केवल 3 लाख लोग जो हैं वो पास हुए हैं। ठीक बेटा, ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं अपने चैनल पे एकदम बाकायदा विधिवत तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी नोट्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। ओके बेटा, फिर बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम कुछ हिंदी पेडोलॉजी के यानी जो हमारे सीटेट जुलाई जो 24-25 में होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है 1-2 दिन के अंदर ही, तो वो मैं एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करूंगा। आई होप सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, सेशन आपको जबरदस्त लगेगा। ओके बेटा, चलते फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करें। आज जो है कुछ 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट हम आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। सारे क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन ढंग से मैं डिस्कस करूंगा और कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में हर बार रिपीट हुए हैं। अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं बेटा। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते हैं, वही के वही। ओके बेटा, तो हिंदी के ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आप ये मत कहिएगा कि हिंदी के क्वेश्चन है साथ में इंग्लिश के में लाइए बेटा। ठीक है, तो हिंदी के जो है वो हिंदी में ही आएंगे आपके एग्जाम में। और नोट की बात करी जाए तो आपको ये भी पता है बेटा कि जो हमारा मोड है यानी पेपर जो है वो ऑफलाइन हो रहा है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ओएमआर मिलेगी और बढ़िया सा पेपर मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हिंदी के जो गद्यांश है और पद्यांश है, आपको पता है कि 15 नंबर में पेडोलॉजी है और 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश आएगा, जहां पे 7 नंबर में आपको गद्यांश और पद्यांश मिलेगा। काफी लंबे लंबे होते हैं, इसलिए जब आपको ऑफलाइन पेपर मिलता है तो आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाते हो। ओके बेटा, तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। ओके बेटा, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा कि आंसर को कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना बेटा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, अब बताइए क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। यानी जब आप लैंग्वेज को सीखते हो यानी भाषा को सीखते हो तो उसका क्रम कौन सा है। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं हमको, बताइएगा कि कौन सा हमारा क्रम होगा। ठीक है, क्या सुनना पढ़ना बोलना लिखना है, या फिर बोलना सुनना पढ़ना लिखना है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना है, या फिर सुनना पढ़ना लिखना बोलना। बेटा इसके लिए एक ट्रिक है, आपको पता है कि सूबो पाली। क्या है ट्रिक? सूबो पाली। यानी हमें यहां से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सू से सुनना यानी सुनना की बात करी जा रही है, बो से किसकी बोलना की बात करी जा रही है, पा से पढ़ना और ली से लिखना। यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो होते हैं ये लैंग्वेज को सीखने का ये मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। ओके बेटा, ये आप सुबो पाली से याद रख सकते हैं कि सु यानी सुनना, ब यानी क्या है सुनना बोलना, और प यानी पढ़ना, और ली मतलब लिखना, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ओके बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट हुआ है, जितनी बार अगर आप प्रीवियस उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100 टाइम रिपीट होता हुआ मिलेगा। कुछ नहीं है, आपको सुबोपली याद रखना है कि भाषा को, वही है कि भाषा को सीखने का, यानी जब आप भाषा सीखते हैं लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो सुनना बोलना पढ़ना लिखना है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट मारते रहिए बेटा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो खुद के नोट्स जो होते हैं वो बढ़िया तरीके से बेटा याद हो जाते हैं। ठीक है, मैं कितना भी आपको पढ़ा लूं और कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इतनी जल्दी बेटा चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। ओके, चलिए बेटा यहाँ पे बताइएगा कि भाषा के कौन से कौशल ग्राम्य कौशल है। यानी इन्होंने बोला कि ग्राम्यात्मक कौशल कौन से होते हैं। भाषा सीखने के ग्राम्यात्मक कौशल होता क्या? ग्राम्यात्मक का मतलब क्या है बेटा? इन्होंने ये वर्ड जो बोला हुआ है ग्राम्यात्मक, इसका मतलब होता है
ग्रहण करना। क्या मतलब होता है? ग्रहण करना, यानी जब आप दूसरे से के द्वारा कही गई चीजों को कुछ ग्रहण करते हो। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है श्रवण, मतलब जब आप सुनते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप ग्रहण कर रहे हो ना। तो ग्रम्यात्मक का मतलब क्या है? ये यहाँ पे सिंपल कौशल है, यानी भाषा सीखने का कौशल होता है, जहां पे आप कुछ ग्रम्यात्मक यानी ग्रहण करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, ठीक है, तो ये आप ग्रहण कर रहे हो। पढ़ रहे हो ना, तो आप पढ़ के भी कुछ ग्रहण करते हो, यानी सीखते हो, है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? क्या पठन और लेखन, लिखना ग्रम्यात्मक नहीं होता, योगात्मक होता है, ठीक है। श्रवण और बोलना, यानी सुनना और बोलना, जब आप बोलोगे तो ग्रहण नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे ग्रहण करने की बात हो रही, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पे। बोलना और लेखन ये तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के दोनों योगात्मक है, ठीक है। तो हमें पता है कि सुनना और पढ़ना, यानी जब आप किसी बात को सुनते हो और पढ़ते हो तो आप कुछ ना कुछ ग्रहण करते हो, इसलिए ये ग्रम्यात्मक होता है। क्या होता है? ग्रम्यात्मक कौशल होता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होते हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं तो मजे से पढ़ते पढ़ते, वही ना कहते हैं मजे मजे में सीख लीजिए बेटा, कुछ होता ही नहीं है, सिंपल तरीके, सारी चीजें सिंपल है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, हवा में निकाल दीजिए सीटेट इस बार ऐसे ही बेटा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ग्रम्यात्मक का मतलब क्या होता है, कि जब आप कुछ ना कुछ सुनते हो और पढ़ते हो, यानी ग्रहण करते हो, तो वो ग्रम्यात्मक होता है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे। नोट्स बनाते रहिए बेटा और मजे से पढ़ते रहिए। अगर पहली बार आए तो प्लीज सेशन को शेयर कर देना, ठीक है, जो भी आपके दोस्त यार वगैरह सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ताकि जो भी है उनको भी एक स्ट्रैटेजी मिल सके। ओके बेटा, बताइए, पढ़िए जरा। अब ऑप्शन को कमेंट करने की कोशिश करना बेटा, कौन सा है? यानी बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना कहलाता है। यानी जो बच्चे हैं उन्होंने पूरे साल जो पढ़ाई करी है, उस कार्यों का, जो भी कार्य किए हैं, जो भी एक्टिविटीज करी हैं, उनका प्रदर्शन विवरण रखना, यानी किस चीज में उस विवरण को आप जो है, मतलब एक रूपरेखा, एक फाइल बना के रखते हो, जिसको बोलते हैं, मान लीजिएगा एक बच्चा है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है, लेकिन उसका विवरण भी, यानी आप जैसे पढ़ाई करते तो आपको लास्ट में मार्कशीट मिलती है ना, तो उस मार्कशीट की बात करिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्यों का विवरण जो होता है, यानी डिटेल जो होती है, वो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी? क्या वो रूबरिक कहलाएगी, फाइल कहलाएगी, सूचना पत्रक कहलाएगी? बेटा वो पोर्टफोलियो कहलाती है। क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो। यानी बच्चे के पूरे साल के दौरान जो विभिन्न कार्य, विभिन्न एक्टिविटी जो होती हैं, उनको पोर्टफोलियो में उनका विवरण जो होता है वो दर्ज कर लिया जाता है, ताकि पूरी डिटेल उसमें कवर रहे। ओके बेटा, तो ये नाम जो है पोर्टफोलियो है, आपको इसको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, अगर आप, जब आपके सामने ये क्वेश्चन वहां पे आएगा तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था, है ना बेटा। जब आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में वहां खुद ब खुद चीजें आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस किए हुए पहुंच गए, तो आपका दिमाग जो है उस तरीके से नहीं चलने वाला, 100% कह रहा हूं बेटा, ठीक है। तो वही आप चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बताइए 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, कि आपको व्याकरण पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन बेटा आते हैं वो एकदम नाम मात्र के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो आपने 6th 7th 8th में पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आप ग्रामर पर फोकस करे जा रहे हो कि नहीं भैया हमें तो ग्रामर पढ़नी है और सीटेट में ग्रामर आती है, इतनी नाम मात्र बेटा संधि वगैरह आती है जो आप आसानी से कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे बताइएगा कि गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, नहीं, ये तो बिल्कुल नाम हम है नहीं। यहाँ पे बकरी, ऐसा भी नहीं हो सकता, भाव है, यहाँ पे लड़ाई वगैरह है, भाव तक यहाँ पे भी नहीं है। व्यक्तिवाचक की, यानी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, यानी जहां पे भी किसी का नाम वगैरह हो, व्यक्तिवाचक की बात कर रहे हैं ना ये, तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल, चांदनी चौक किसी जगह का नाम है, प्रदीप यानी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, पृथ्वी जगह का नाम है, जनवरी मंथ का नाम है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी सीटेट की। बढ़िया से बेटा इस बार क्लियर कर दो, बस एक बार रखना है, बार बार ही है, 4 बार सीटेट देने की कोई जरूरत नहीं है आपको बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। इससे पहले इतने सेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप तैयारी करिए, उनको भी देखते रहिए बेटा, ताकि आपकी सीडीपी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने उस वे में पूरी सीडीपी को बढ़िया तरीके से डाल रखा है, पूरे 40 वीडियो मैंने सीडीपी के डाल दिए बेटा, जहां से आपकी सीडीपी का मैंने पूरा पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है, पूरा डिटेल में। यानी मैंने किसी भी टॉपिक, जैसे सामाजिकरण हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, समावेशी शिक्षा, मैंने सभी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में। ओके बेटा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में
अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है? यानी जब आप भाषा सीखते हो, है ना? और भाषा को क्या नाम अधिगम करते हो, यानी किसी भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, तो उसके लिए सर्व प्रमुख कारण क्या है? यानी किसके माध्यम से आप भाषा को एक्वायर करते हो, किसके माध्यम से आप भाषा को सीखते हो? क्या वो भाषा की पाठ्य पुस्तक यानी किताबों के द्वारा आप बच्चे अब जब पैदा हुए थे आप, उसके बाद 2 साल के थे आप, 1 साल के थे, आपको किताबें थमा दी गई थी। आपने किताबों से पढ़ना सीखा था, बेटा किताबों से बोलना सीखा था। आप भाषा को सीख रहे हो, यानी आप लर्निंग कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, भाषा का अर्जित कर रहे हो। अधिगम करना होता है जब आप प्रयास करके कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हो, लेकिन अर्जित करना जो आपको आपके एनवायरनमेंट से चीजें मिली हो। जैसे भाषा में आकलन, भैया आकलन क्यों करोगे आप, ठीक है? क्या भाषाई व्याकरण व्याकरण बच्चा शुरुआत में पैदा होता है उसको आप व्याकरण सिखा दो, हैं कि भैया तुम व्याकरण पढ़ लो और आप भाषा सीख जाओगे। बच्चा जो शुरू शुरू में मम्मी पापा धीरे धीरे बोलता है तो वो व्याकरण सीख के बोलता है क्या? ऐसा नहीं होता बेटा। उसको भाषाई परिवेश मिलना बहुत जरूरी है, यानी उसके आसपास के लोग जब बातें करते हैं तो उन्हीं से बच्चा जो होता है उन्हीं से सीखता है ना? उन्हीं से अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है बच्चा जो होता है। तो भाषाई परिवेश यानी जो उसका एनवायरनमेंट यानी वातावरण जो होता है उसमें जैसी जिस तरीके से बातें करी जाती हैं उस तरीके से बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को सीखने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा बेटा, आपको पता है कि इससे चाहे तो सीडीपी हो चाहे तो हिंदी पेडोलॉजी हो, बेटा एक वैगॉत्स्की हुए हैं जिनका नाम है, जिन्होंने कल्चरल टूल्स यानी एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा रोल दिया है, और प्याजे जो हैं जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया है। अगर आपने सीडीपी पढ़ ली बेटा तो हिंदी वगैरह सारी अपने आप प्रिपेयर हो जाती है अगर आपने सीडीपी डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो पहले सीडीपी पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश आपकी सेम बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सब उसी से रिलेट करते हुए होते हैं, ठीक है। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िएगा बेटा, मैं डेली आपसे वही है कि 4 बजे से 8 बजे के बीच में डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ बेटा, डेली के डेली। ऐसा कोई भी दिन मिस नहीं हो सकता जिस दिन मैं आपके लिए क्वेश्चन ना लेके आऊं। देखिए बेटा, कह रहे कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे क्रियाशील होता है। इन्होंने बोला बेटा कि जो प्राथमिक स्तर यानी माध्यमिक स्तर की बात, सॉरी प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, यानी जो प्रारंभिक दौर होता है, बच्चा जब शुरू शुरू में बड़ा होता है, सीखता है चीजों को, तो वहां पे कौन सी भाषा में बच्चों को सिखाया जाए कि उनकी लर्निंग जो है वो बढ़िया तरीके से हो। क्या उनको अंग्रेजी भाषा में सिखाया जाए, मतलब उनकी मातृभाषा कैसी भी हो आप उनको अंग्रेजी में सिखाओगे, हैं प्रदेश की भाषा में सिखाओगे, हिंदी भाषा में सिखाओगे? बेटा यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे ज्यादा क्रियाशील। यानी कह रहे हैं कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम की बात कर रहे हैं, यानी जब बच्चा जब से सबसे ज्यादा मात्रा में सीखे, यानी तब जब आप उसकी मातृभाषा में बात करते हो, यानी जब उसके घर की भाषा में आप बात करते हो, जब बच्चे की घर की भाषा यानी जिस तरीके से बच्चा घर में सीखता है उस तरीके से जब आप उसको एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हो तो वो जल्दी चीजों को समझता है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि संप्रेषण का माध्यम जहां पे उसका क्रियाशील जो होता है, सबसे मस्तिष्क सबसे क्रियाशील होता है किस लैंग्वेज में? उसके घर की भाषा में। यानी जब उसकी मातृभाषा में आप चीजें समझाओगे शुरू शुरू में तो वो जल्दी समझ पाएगा, है ना बेटा। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ओके, जब आप बच्चे को मातृभाषा में शुरू शुरू में सिखाओ वो जल्दी चीजों को समझ पाएगा। ओके बेटा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध है के साथ, किसके साथ है? यानी अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है बेटा? अब जरा बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके। कह रहे हैं कि अंतर्निहित भाषा क्षमता, हाँ देखो बेटा यहाँ पे अंतर्निहित भाषा क्षमता की बात कर दी गई है, तो किससे संबंधित है? क्या वो प्याजे से? नहीं बेटा, प्याजे ने आनुवंशिकी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, ना कि उन्होंने भाषा क्षमता को। स्कनर ने अनुकरण की बात, वैगॉस्की ने इसकी समाज की बात करी कि बच्चा जो होता है समाज में रह के सीखता है। तो ये जो है वो चॉम्स्की है। क्या है? चॉम्स्की, यानी नॉन चॉम्स्की जो है जिन्होंने बताया हुआ है कि बच्चे के अंदर जो होता है लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस होती है, LAD यानी लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है शुरू शुरू में बच्चे के अंदर, दिमाग में बच्चा उसके साथ पैदा होता है। चॉम्स्की जी ने ये बात बोल दी है कि बच्चे के अंदर शुरू शुरू में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बच्चा जो होता है लैंग्वेज को जल्दी से जल्दी पकड़ पाता है। तो शुरू में ये भाषा मतलब कि ये क्षमता बच्चे के अंदर होती है, जिसके वजह से
बच्चा अगर आप कहीं भी छोड़ दो तो उस इन्वायरमेंट की भाषा को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये क्षमता उसके अंदर धीरे धीरे कमी होती चली जाती है। ओके बेटा, इसलिए कह रहे हैं कि बच्चा को शुरू शुरू में परिवेश अच्छा दीजिए। अगर छोटा बच्चा है उसको जैसे इन्वायरमेंट में आप रखोगे वो उसके संस्कार उसके भाव वैसे ढलेंगे। तो इसलिए आसपास के बच्चों को थोड़ा सा बेटा अच्छे माहौल में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि उनकी लर्निंग जो है, उनकी समझ जो है एक अच्छी बन सके, क्योंकि बच्चा जो होता है वही सीखता है जो उसके आसपास के लोग बोलते हैं और जैसे उनकी मेंटालिटी होती है, जैसे वो सोचते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एकदम बढ़िया सी पीपीटी के साथ में हम सारे क्वेश्चन प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में, और काफी बेटा एक वीडियो में काफी मेहनत लगती है, आप भी जानते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। यानी कि भाषा अर्जन से तात्पर्य है, यानी जब आप भाषा को अर्जन करते हैं यानी भाषा सीखते हैं तो उसके लिए क्या तात्पर्य है कि आप क्या करेंगे, भाषा की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भैया आप शुरू शुरू में मैं पहले बोल चुका हूं कि आपको व्याकरण पे ध्यान नहीं देना है, आपको इंग्लिश में बात करना है तो उसके लिए ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एनवायरमेंट मिलना चाहिए। आप बहुत जल्दी किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले ग्रामर को सीख लें, भाषा की लिपि क्या है उसको सीख लें, इन सारी चीजों का कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको पता है जब आप बचपन में आपने कखेरा पढ़ा होगा तो उन चीजों से आप हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना तो नहीं सीखे हो ना। तो आपको क्या है कि आपने सीखा है, पढ़ पढ़ के सीखा है, जैसा आपको एनवायरमेंट मिलता है आप वैसे जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओके, आगे किसी भी भाषा की वर्णमाला, अरे भैया वर्णमाला नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, भाषा अर्जन करते हुए एनवायरमेंट से किसी भी भाषा के व्याकरण की समझ, कहां व्याकरण, जहां व्याकरण दिख जाए हट जाओ तुरंत। परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, यानी आपके इन्वायरमेंट में जो भाषा बोली जा रही है, जैसे आपके आसपास के लोग हैं, आप उस मौजूदगी में भाषा को जल्दी से सीखते हैं, सहज पूर्वक सीखते हैं, सहजता से सीखते हैं जब आपके इन्वायरमेंट में वो लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। आई होप बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप बेटा सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना बेटा, ताकि आपकी सीटेट की तैयारी भी बढ़िया हो जाए। तो थोड़ा बस कमेंट कर दीजिएगा बेटा, ताकि मुझे भी, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, पढ़िए बेटा, कह रहे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि जब आप कह रहे हैं कि भाषा अर्जन करते हैं यानी और भाषा का अधिगम करते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा है। क्या है निगेटिव पॉइंट, देखते हैं कि रोजगार, क्या लिखा हुआ बेटा, कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, यानी आप क्या कर रहे हैं कि आपको रोजगार मिल जाए यानी काम मिल जाए इसलिए आप भाषा सीखते हैं क्या। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, केवल आप काम करने के लिए भाषा को नहीं सीखते हो ना, जीवन है, जीवन में काम के अलावा और भी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं केवल आपको रोजगार मिलना है और जिंदगी खत्म करनी है ना, तो आपको जीवन एक ही जिंदगी, उसमें भी अच्छे से काम करो यार, प्रोसेस पे ध्यान दो बेटा, इस समय सारा का सारा ऐसे ही निकल जाएगा अगर आप यूं ही घर में ऐसे बैठे रहे। ओके बेटा, तो वही आपको पता है इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको एक बी प्लान रखना बहुत जरूरी है साथ में, ताकि आपका काम भी चलता रहे, ताकि मेरा स्टेटस देखा ना आपने, आई एम अ लर्नर, मैं सीखता हूँ और हमेशा सिखाता हूँ, मैं एक कॉलेज में भी ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा ऑफलाइन सेंटर भी है, ऑनलाइन आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो सारी चीजें एक साथ करिए, ठीक है, ताकि आपको काम करने में मजा आएगा। ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता बेटा, ठीक है, लेकिन आपको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिक्षा नौकरी तो लगेगी नहीं तो पढ़ना तो है नहीं, है ना बेटा, तो आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन को आप ये बता सको कि आपने पढ़ लिख के एक शिक्षा प्राप्त की, ताकि आप पढ़े लिखे नागरिक हैं। ऐसा नहीं पढ़ लिख के बस आपको नौकरी लेनी है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन का औचित्य। ओके बेटा, कह रहे कि भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। बेटा यहाँ पे तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है लर्निंग को बेहतर करने के लिए। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल मिलता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यहाँ पे। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बेटा। लेकिन इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा था, क्या आप बताएं क्या काम करने के लिए हमको लैंग्वेज सीखनी पड़ती, तो यही निगेटिव पॉइंट है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा ही गलत था। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला है। कह रहे कि पाठ्य सामग्री को सरस, रोचक और बोधगम्य बनाने में सहायता, क्या सहायक है। इन्होंने बोला कि जब आपकी पाठ्य सामग्री जो होती है उसको अच्छा बनाने के लिए, सरस बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बोधगम्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या सहायक है,
क्या व्याकरण सहायक है, क्या मौखिक सहायक है, साहित्यिक विधाएं सहायक है, कि सहायक सामग्री सहायक है बेटा। ठीक है, तो आपको जब सामग्री नहीं मिलेगी तो आप क्लासरूम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, है ना। आपके पास लिखने के लिए चौक नहीं है, लिखने के लिए मार्कर नहीं है, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो आप क्लास में बच्चे के सामने कैसे उसके सामने माहौल को बना पाओगे कि लर्निंग को बढ़िया तरीके से ना। जब चीजें आपको मिलेंगी, आपको पूरा वही ना रिसोर्स मिलेंगे, है ना। जैसे मेरे पास ये सारी चीजें तो मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, है ना। जब मेरे पास रिसोर्स ही नहीं होगा तो मैं आपसे कहां से पहुंच पाऊंगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, जब आपके पास चीजें होंगी, मटेरियल अवेलेबल होगा चीजों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, तो वहां पे आप क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बना लेंगे और पाठ्य सामग्री को भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जब आपके पास एक्टिविटी करने के लिए चीजें होंगी। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मैंने सीटेट की पूरी जड़ को उखाड़ देना है बेटा, ठीक है, क्योंकि सीटेट में जितना भी दिया हुआ है उससे कई ज्यादा मैं चीजों को बता रहा हूं एकदम जड़ से, है ना। अभी मैंने जस्ट 2-4 वीडियो मैंने ऐसे भी डाल दिए हैं जहां पे मैंने ये भी बता रखा है कि सीटेट का पैटर्न क्या है, मतलब पूरा पैटर्न मैंने डिस्कस करना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स में आता है, पूरी स्ट्रेटजी को जड़ से खत्म करना है मुझे सीटेट को, ठीक है। चाहे ताकि ऐसा ना हो कि सीटेट को पास करना इतना मुश्किल बिल्कुल भी है नहीं जितना बना रखा है लोगों ने, ठीक है। चलिएगा, कह रहे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य संप्रेषण का माध्यम है, यानी जहां पे आप देखते भी हो और सुनते भी हो। ऐसी कौन, इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आप देखते भी हो और सुनते भी हो। देखो आप समझ में आ रहा होगा, क्या पुस्तकों के माध्यम से आप दृश्य भी करते हो, क्या पुस्तकों में देखते तो हो, लेकिन क्या वो पुस्तकें आपको सुनाती भी हैं, श्रव्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पुस्तकों में केवल हम देखते हैं, तो ये क्या है, दृश्य कौशल है। रेडियो केवल क्या है, श्रव्य है, हमें सुनाता है बेटा, ठीक है। स्लाइड्स क्या है, दृश्य, स्लाइड्स क्या है, दृश्य हैं, स्लाइड्स क्या है बेटा, दृश्य हैं जिनके माध्यम से हम उन पर देखते हैं। टेलीविजन एक ऐसा है जहां पे हम क्या करते हैं, सुनते भी हैं, यानी ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है, यानी हमको सुनाता भी चीजों को है और दिखाता भी है। जैसे मैं आपको क्या कर पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं, श्रव्य यानी सुन रहे हैं, और इसके माध्यम से मैं आपको दिखा भी पा रहा हूं, दृश्य श्रव्य, है ना, जहां पे दोनों चीजें हो। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। देखो बेटा, कह रहे कि शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। क्या ज्ञान का लिखित रूप है बताइए बेटा। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षण क्रियाओं यानी जो टीचिंग की प्रक्रियाएं होती हैं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप किसमें होता है, जरा बताइए बेटा। क्या वो पाठ्यक्रम में होता है, आत्मानुभव में होता है, विचारा व्यक्ति में होता है? नहीं बेटा, शिक्षण प्रक्रियाओं का जो लिखित सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वो किताबों में होता है। ये सिंपल तरीका है, क्योंकि हम किताबों में ही चीजों को लिखित देख पाते हैं। भाई लिखित कहाँ देखोगे आप, मैगजीन में देखोगे ना, लिखित तो किसी ना किसी बुक में ही देखोगे ना, जहाँ पे लिखित ज्ञान होगा, है ना, सुव्यवस्थित चिंतन ज्ञान होगा, तो वहां पे आप चीजों को देखते भी है, पढ़ते भी है, समझते भी। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये। अभी कुछ 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। लास्ट हमारा क्वेश्चन देखिए बेटा, पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में लास्ट क्वेश्चन है, और आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हो, यानी कोई स्टूडेंट है बेटा जिसको आप नई भाषा सिखाते हो, कोई लर्निंग नहीं कराते हो, नई भाषा सिखाते हो, लैंग्वेज सिखाते हो, लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवधि को क्या कहते हो? क्या वह वात उद्यापन उद्दीमान है? ऐसा नहीं होता। प्रारंभिक उत्पादन है, उद्दीमान है? नहीं, ये मूक अवस्था है जब आप बोलते नहीं हो। बेटा ये बात सुन के समझ में आ रही होगी कि जब आप बोलोगे नहीं तो वो मूक अवस्था होती है। कौन सी अवधि होती है? मूक अवधि होती है। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम देखेंगे आगे इन्होंने क्या बोला है। एक्चुअली हमारे पीपीटी मास्टर काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल, उन्होंने सारी बढ़िया तरीके से पीपीटी बना रहे। जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ बेटा, हर एक वीडियो में उन्होंने क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया हुआ है। कहते हैं ताकि आपको समझ में आए और चीजें आपको बेहतर लग सके बेटा, ठीक है। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो बता के जाइए बेटा, और सेशन कैसा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगा वो बता के जाइए बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप मेरे से पढ़ने आए, मुझे काफी अच्छा लगा बेटा, ठीक है। आप कमेंट जरूर करके जाइएगा ताकि मैं जान पाऊं कि आप जो है सीटेट की तैयारी बढ़िया चल रही है आपके कि नहीं चल रही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू सो मच।